Hey everyone, this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel Knowledge Center. Today we are going to discuss 10 most important previous year MCQs multiple choice questions of chapter 8, How do organisms reproduce. This is for class 10th. Okay, so without delay let's move to the question number 1. तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है. वो क्या है? Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because आपसे पूछा गया है जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो उसके पास क्या होता है? ग्रेटर सिमिलरिटी होता है. ठीक है, तो आपसे पूछा गया ऐसे क्यों होता है. ठीक है, तो 1 है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है. तीसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बिफोर मतलब कि पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले होता है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होता है. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा. ए क्या है? Asexual reproduction involves only one parent and the second one is what? Asexual reproduction does not involve gametes. ठीक है, so ये NCERT का क्वेश्चन था. Now let's move to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ. ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का प्रोसेस है? तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट. ट्रांसफर होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट में, ये है. या फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या फिर फ्यूजन होता है न्यूक्लाई का मेल और फीमेल गैमेट. ठीक है, का या फिर अधेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही होगा. दैट इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, तो बी हमारा सही है. नाउ लेट्स मूव. ये 2020 का है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है. ये क्या है? Characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction. So, characters जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से offspring में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो क्या शो करता है? Only similarities with parents, बस सिमिलैरिटी शो करता है पेरेंट्स का, या फिर ओनली वेरिएशन शो करता है पेरेंट्स का, या फिर दोनों सिमिलैरिटीज और वेरिएशन शो करता है, या फिर ना ही सिमिलैरिटी शो करता है ना ही वेरिएशन शो करता है. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स. ये 2014 में पूछा गया है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड. ठीक है, वो एबिलिटी सेल का जो डिवाइड करता है एक सेल को अलग अलग सेल्स में, बहुत सारे सेल्स में मतलब कि, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान वो प्लाज्मोडियम में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, या फिर मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इट कॉल्ड बी मल्टीपल फ्यूजन. ये 2014 एंड 17 में पूछा गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन बर्डिंग इन ईस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, चूज करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, बर्डिंग का ईस्ट में जो होता है. पहला क्या है? ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स एंड हियर द पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस्ट. पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, और पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है. पहला. दूसरा क्या है? इन दिस द इलोंगेटेड न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर न्यूक्लाई. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लाई में. उसके बाद क्या है? अ बर्ड अराइजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन ऑन अ पेरेंट बॉडी. एक बर्ड अराइज होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, पेरेंट बॉडी का. या फिर आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी द बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा. ठीक है, क्या है? डी 3 and 4. ओके, वो बर्ड जो है एक पर्टिकुलर रीजन में पेरेंट बॉडी के होता है. ठीक है, और दूसरा क्या है? डिटैच होने के बाद पेरेंट बॉडी से वो ग्रो कर जाता है एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में. ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स
bearing sporangia at their tips are called। जो राइजोपस राइजोपस होता है वो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एक स्पोरांजिया उसके टिप्स पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं, हाइफिया बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं, तो उसे हम हाइफिया बोलते हैं, यानी कि हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्या है? 2011 एंड 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये? Which one of the following permanently marks the end of menstrual cycle in females? Females में जो menstrual cycle होता है वो permanently end हो जाता है, वो क्या कैसे हमें पता चलेगा? इसमें कौन बताता है? ठीक है, मेनोरैक बताता है, मेनोपॉज बताता है, ओव्यूलेशन बताता है या फिर प्रेगनेंसी बताता है। तो इसमें मेनोपॉज बताता है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि जो ये क्या इंडिकेट करेगा? एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये आपको पता है मेनोरैक क्या बताता है? स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल है हेपेटाइटिस, ठीक है, यहीं से देखने से ही पता चल रहा है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो हमारा बी जो है सही है, ठीक है। ए क्या था? सिफिलिस, जो नहीं होगा। हेपेटाइटिस सही है। HIV/AIDS भी नहीं होगा और गोनोरिया भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2011, 12 एंड 13 में पूछा गया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ड्यूरिंग एडोलसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द वुमेन बॉडी। एडोलसेंस के दौरान बहुत सारे चेंजेस वुमेन बॉडी में होते हैं, ठीक है। मार्क वन चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज। तो आपको इसमें से एक मार्क करना है, ठीक है, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉयज में होता है तो, ठीक है। पहला क्या है? लूज ऑफ मिल्क टीथ। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन हाइट। तीसरा क्या है? क्रैकिंग ऑफ वॉइस। और फोर्थ क्या है? वेट गेन, ठीक है। तो आपको पता होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सीमन विच कंटेन्स millions of sperms also contains secretion of seminal vesicle and prostate gland, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एक्सेसरी ग्लैंड भी, ठीक है। तो सीमन जो होता है वो कंटेन क्या करता है? मिलियंस ऑफ स्पर्म कंटेन करता है, ठीक है, और साथ में सिक्रेशन करता है सेमिनल वेसिकल को और प्रोस्टेट ग्लैंड को, ठीक है। तो इट मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ये क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना इजी कर देता है, यानी कि आसान बना देता है, और उसको न्यूट्रिशन भी देता है स्पर्म को, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको आप सीक्वेंस में आपको उसे बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस में दिया हुआ है ये बताना है। ए क्या है? टेस्टिस, और उसके बाद फिर वॉस डिफरेंस फिर यूरेथ्रा। बी क्या है? टेस्टिस फिर यूरेथर फिर यूरेथ्रा। सी क्या है? टेस्टिस फिर यूरेथ्रा फिर यूरेथर, या फिर टेस्टिस फिर वॉस डिफरेंस उसके बाद फिर यूरेथर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए क्या है? पहले टेस्टिस में जाएगा, उसके बाद फिर वॉस डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा में। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।